हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर ये जेनेरिक एरर 5885 वाला एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे, हम इस एरर को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एरर शो कैसे होता है, आता कैसे है और किन टाइप के प्रोडक्ट्स पे आता है। ये मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स पे आता है जो बाहर दिखने में जेनेरिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है। अब ये दिखने में जेनेरिक है, लेकिन इसके ऊपर ये एरर क्यों आता है? एरर इस वजह से आ रहा है, और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी वजह बताता हूँ। वजह ये है कि अगर आप पहली पिक्चर देखें, पहली पिक्चर में कहीं पे भी आपको कोई ब्रांड का नेम नहीं शो हो रहा। ठीक है, टाइटल में भी कोई ब्रांड का नेम नहीं है, ब्रांड के आगे भी जेनेरिक लिखा हुआ है और सेलर अदर भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी बाकी इमेजेस देखते हैं और सबसे एंड पे आते हैं, आखिरी इमेज में अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पे पिक्चर जो प्रोडक्ट की है वो और है, और बाकी पिक्चर्स जो वो और है। ठीक है, इशू जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, एनसी ब्रांड का नेम है, लोगो लगा हुआ है। इस लोगो की वजह से इसके ऊपर एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इस एरर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एसन कॉपी करते हैं। एसन कॉपी करके हम इसे स्टोर पे लिस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट होता है या क्या एरर आता है। जो एरर आएगा फिर हम उस एरर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने एसन यहाँ पे लाए, एसन पेस्ट किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा है, प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो बाकी प्रोसेस होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, सबसे पहले हम कंडीशन सिलेक्ट करते होते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास पेज का लेआउट ओपन हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आते साथ ही अगर जो इस प्रोडक्ट में कोई इशू ना होता तो हमें डायरेक्ट अमेजोन कहता कि आप लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरर आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम एक ही सवाल होता है कि सर इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे साथ ही बताता जाऊँ, यहाँ पे दो किस्म के एरर होते हैं। एक एरर होता है 5885, एक होता है 5886। 5886 मुश्किल है सॉल्व करना, उसको ऐसे समझ लें कि वो सॉल्व नहीं ही होता। लेकिन 5885 वाला एरर सॉल्व हो जाता है। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये एरर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स चाहिए होती हैं। ठीक है, पिक्चर ये नहीं कि आप लिस्टिंग में से कॉपी कर लें या आप स्क्रीनशॉट बना लें, वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इमेजेस फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले एसन कॉपी करेंगे अगेन। एसन कॉपी करने के बाद अपनी स्टोर पे आएंगे। स्टोर में आने के बाद आपने सबसे पहले राइट साइड पे हेल्प पे चले जाना है। हेल्प पे जाने के बाद गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने जो करना है, सबसे पहला ऑप्शन होगा ऐड आ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड आ प्रोडक्ट, इसमें अगर आप देखेंगे कुछ एरर्स के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया होगा। हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले ऑप्शन पे जाने के बाद अब वो यहाँ से आपसे मजीद आपको उसने ऑप्शन दिए हैं। आपसे पूछ रहा है कि आपको एरर कोड या मैसेज रिसीव हो रहा है, या प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से रिलेटेड इशू है, या कोई ऐसा इशू है जिसमें आपकी लिस्टिंग को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है अमेजोन या आपकी स्टोर। ठीक है, या उसकी एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, या फीड से रिलेटेड है, या प्रोडक्ट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, तो फिर आप इस पे जाएं। अब जब हमें पता है कि हमें एरर आ रहा है तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले ऑप्शन में आने के बाद अब मजीद हमें यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 5661 वाला एरर हमें बता रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने अपना एरर फाइंड आउट करना है। हम अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, अब हमारा जो एरर है वो इस कैटेगरी में है। अगर इसमें आप देखें सबसे पहला जो एरर है 5885 वाला, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद वो अब मजीद पूछ रहा है कि एक सिलेक्ट करें स्पेसिफिक, जो आपका एरर है, जो हमारा एरर है वो है 5885 वाला, हम वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे तीन चीजें पूछ रहा है, बाकी दो चीजें ऑप्शनल हैं। पहला चीज जो है वो एसन है, वो एसन आपने बताना लाजमी है। हम यहाँ पे एसन पुट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब वो हमसे यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट कह रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है रियल वर्ल्ड ऑफ पिक्चर पैकेजिंग आर बोथ कैन बी हेल्ड इन हैंड्स। ठीक है, और आर टेबल। ठीक है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चरें रियल टाइम में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई वेबसाइट से कैप्चर की हो, या फिर क्या कहते हैं उनका स्क्रीनशॉट बनाया हो, या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, या प्रोडक्ट की कैटलॉग से डाउनलोड की हो, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। पिक्चरें आपकी जो होनी चाहिए वो रियल टाइम होनी चाहिए।
अगर तो आपके पास प्रोडक्ट आपके पास है, आपके आपके रूम में या आपके हैंड्स में है, आप उसकी पिक्चर खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, वर्चुअली काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं, तो आप अपने सप्लायर को कह सकते हैं कि हमें इसकी प्रोडक्ट आप हमें प्रोवाइड कर दें, इनकी पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर दें रियल टाइम में, ठीक है। और वो कम से कम आपकी 3 से 4 एंगल से मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से पिक्चर्स लेनी है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करें और किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केट में चले जाएं, ठीक है। इसका सबसे पहला सोल्यूशन होता है आप अली एक्सप्रेस पे चले जाएं। अगर आपको अली एक्सप्रेस पे यही प्रोडक्ट मिल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सऊदी और दुबई में फीडबैक, इमेज फीडबैक का अभी तक ऑप्शन अमेजोन ने अलाउ नहीं किया। कस्टमर फीडबैक दे सकते हैं लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम amazon.com पे चले जाएंगे, क्योंकि amazon.com पे पिक्चर फीडबैक अलाउ है, ठीक है। पिक्चर फीडबैक का मतलब है कि वहां पे कस्टमर ने फीडबैक दिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे कि हमें दूसरी मार्केट में मिल जाए। दूसरी मार्केट में जैसे हम यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट जो होगा हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मजीद सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिला जो हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फीडबैक में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम जब लास्ट पे आएंगे, प्रोडक्ट की आप डिटेल के बिल्कुल एंड पे आते हैं, तो वहां पे आपको फीडबैक्स वगैरह मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे ये देखें रिव्यू इमेजेस में सारी इमेजेस हैं, ठीक है। सी ऑल फोटोज पे करेंगे, सी ऑल फोटोज में करने के बाद अब यहाँ पे हमारे काफी सारी पिक्चर्स मिल रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर्स सेव करते जाएंगे, ठीक है। अब हमें 4 से 5 एंगल से पिक्चर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको सेव करेंगे, ठीक है, फर्स्ट। अब मजीद आगे भी सेव करेंगे, सेकंड, और मजीद इसमें आगे थर्ड वन सेव करेंगे। 3 पिक्चरें होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आगे मजीद और करेंगे, 4 होगी, ठीक है। अब एक और सेव कर लेंगे ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 5 हो जाएं। अगर कम भी हो तो काम चल जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 5 इमेजेस होगी। अब हम अगेन वापसी आएंगे अपने उस केस पे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, फाइल्स जो हमने डाउनलोड की थी वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, ये इमेजेस अब मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 5 की 5 इमेजेस मैंने सिलेक्ट की, ओपन की, और अब ये फाइल्स हमारी अपलोड हो रही हैं। जैसे ही हमारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, केस क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ केस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ केस करने के बाद हमारा इस तरह का केस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम केस देखना चाहते हैं तो हम व्यू केस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा एक केस क्रिएट हो गया। मैं यहाँ से जाता हूँ व्यू योर केस एंड रिक्वेस्ट लॉग। यहाँ पे हमें शो होता रहेगा कि हमने जो भी केस क्रिएट किए होंगे। जैसे ये देखिए, पहले ब्रांड्स के अप्रूवल के केस क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा केस यहाँ पे है पेंडिंग में, ठीक है। हमारे पेंडिंग में केस है। तो ये जैसे ही अमेजोन हमें अप्रूव करेगा, हमें ईमेल आ जाएगी कि हम इस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कैसे ये करना है। सेम इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपका प्रोडक्ट का जो जेनेरिक एरर का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दो अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।